हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरजी विद केटी में। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 की एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। देखिए, ये सभी जो है प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। आज हम इसी को हल करेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा हम लोग मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। √5 को क्या मान लिए हम लोग कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा जो है हमने पिछले क्लास में बता दिया था। एकदम इंट्रोडक्शन वाली क्लास जाके आप लोग पिछली क्लास देखिएगा तो उसमें परिमेय संख्या बताया गया है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √5 को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट 0 और PQ का HCF 1 है, अर्थात PQ सहअभाज्य संख्या है। PQ क्या है, सहअभाज्य है। PQ क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल 1 ही हो। तो देखिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसका हर एक मान लेते हैं और इसका तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा P बराबर √5 Q। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखिए, वर्ग करने पे क्या होगा, P² बराबर √5 Q पूरे का स्क्वायर। P² बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और Q का Q² हो जाएगा। इतना हो गया हमारा कि P² बराबर 5Q²। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए ये 5 जो है ये P² है। P² किससे विभाजित है, 5 से, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो हम लोग लिखेंगे कि P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब P भी 5 से विभाजित होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे P बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः P बराबर 5R। ये हम क्या करेंगे, P बराबर 5R मान लेंगे और फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 R²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से P² का मान यहाँ पर रख देंगे। P² का मान रखने पर, P² का मान रखने पर, देखिए P² का मान हम लोग कितना रखेंगे, P² का मान हम लोग रख देंगे 5Q² बराबर 25R²। ये हो गया। अब 5 को इधर ले जाएंगे, Q² बराबर 25/5 R²। 5 × 5 = 25 कट गया, Q² बराबर 5R²। अब देखिए फिर हम लोग लिखेंगे कि Q² 5 से विभाजित है। Q² 5 से विभाजित है, अतः इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। Q भी 5 से विभाजित होगा। देखिए हम लोग क्या क्या सिद्ध किए, सबसे पहले तो P² 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने किया Q² को भी सिद्ध कर दिया कि Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए, और हम लोग माने क्या थे
कि दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य हैं तो मतलब HCF केवल एक आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया, 5 भी आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या थी, हम लोगों से अपरिमेय पूछा था और हम लोग परिमेय मान लिए थे। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग क्या माने थे पूर्व कल्पना में कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि पूछा क्या था, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम लोगों ने ऐसे सिद्ध करते हुए √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। उसके बाद आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है हम लोगों का, देखिए अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का आ गया कि अगला क्वेश्चन दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो उससे भी आसान है। इसको करने के लिए हम लोग फिर से वही करेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। जहाँ ये ज़रूरी होता है लिखना कि जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब PQ का HCF कितना आएगा, केवल एक आना चाहिए, तभी वो क्या होगी, सहभाज्य होंगी। अब देखिए इसको करने के लिए हम रूट को एक तरफ रहने देंगे और इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा 2 √5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा। और फिर 2 को भी हटा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √5 P/Q -3 और पूरे का बटा कितना, 2 आ गया। और आप लोगों को ये हमने पहले ही बता दिया है कि किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और एक परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो हमारा इस साइड वाला क्या है, देखिए इस साइड वाला किसके रूप में है, P/Q के रूप में। अतः यह है परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि P/Q -3 पूरे का बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक लिख देंगे और फिर लिख देंगे कि अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। जब हमारी पूर्व कल्पना गलत हो गई तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था और हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे और P/Q के रूप में रख के √5 को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर करके उसको हम पूर्व धारणा यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, तीसरे सवाल में हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बटे के रूप में दिया है, 1/√2 7 √5 6 + √2। सेम इसी दोनों सवाल की तरह इसको भी करेंगे। आइए एक बटे वाला भी हम बता देते हैं, बाकी ये दोनों आप लोग लगाइएगा और ना समझ में आए तब फिर बताएंगे। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या है, 1/2। देखिए हमारा क्या आ गया, सवाल नंबर तीसरे का पहला है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए।
सिद्ध कीजिए। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको भी मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा PQ सहभाज्य है। PQ क्या है, सहभाज्य है। और एक बात ये देखिए, अगर हम Q को ऊपर ले जाएं और P को नीचे ले आएं तो ये भी उल्टा हो जाएगा और हर एक हो जाएगा। ये Q/P हो गया हमारा, क्या हो गया, Q/P हो गया। ये भी हमारी ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको आप लोग चाहें तो एकदम पहले क्वेश्चन की तरह इसको विस्तार से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि Q/P एक परिमेय संख्या है, Q/P एक परिमेय संख्या, Q/P एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जानते हैं का मतलब क्या हुआ कि हमने पहला सवाल इसी तरीके से हल कर दिया है कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व धारणा गलत साबित हुई। पूर्व धारणा क्या हो गई, गलत हो गई। तो √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। √2 हो गया एक अपरिमेय संख्या, √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखिए प्रश्नावली 1.3 का जो है हमने पहला सवाल भी करा दिया और दूसरा भी करा दिया, तीसरे का पहला भी करा दिया और बच रहा है दूसरा और तीसरा। दूसरा सवाल इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। √5 को एक तरफ रहने देंगे और 7 से उस तरफ भाग देके हम लोग दिखा देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये तो बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल सेम दूसरे की तरह इसको भी हल करेंगे। आप लोग इन दोनों सवालों को हल करिएगा और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम इसको फिर से अलग वीडियो में समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, 1.3 ही, आगे हम 1.4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।